सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप एक यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ था। तीन दोस्तों का सपना, एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे, और एक जर्नी जो उन्हें कॉलेज के वाइट बोर्ड से लेकर $1 बिलियन स्टार्टअप बोर्डरूम तक ले गई। बट दोस्तों, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया, कोचिंग इंडस्ट्री को चैलेंज किया, हजारों करोड़ों रुपए उठाए, स्टार्टअप्स अक्वायर किए और एक एम्पायर खड़ा किया। पर इस दौरान कहानी के अंदर एक ट्विस्ट छुपा है, एक ऐसा प्रेशर जो धीरे धीरे बढ़ता गया। यह है अनअकैडमी की कहानी, एक आग, एक जुनून, एक रेवोल्यूशन। 2010 में गौरव मुंजाल सिर्फ एक कोडिंग स्टूडेंट थे जो यूट्यूब पे कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते थे। ना कोई फैंसी स्टूडियो, ना टीम, सिर्फ एक बंदा, एक वाइट बोर्ड और एक लो क्वालिटी वेब कैम, और उन वीडियोस ने धमाका कर दिया। इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स देखने लगे। गौरव को समझ आ गया कि भाई ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा बन सकता है। 2015 में गौरव ने ज्वाइन किया अपने कॉलेज के दोस्त हेमेश सिंह को, एक टेक जीनियस, और उनके साथ जुड़े रोमन सैनी, एक आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने 22 की उम्र में अपनी सर्विस छोड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे। रोमन का ये स्टेप सबको बहुत ही शॉकिंग लगा, पर उसके पीछे एक बिलीफ था कि एजुकेशन सबका हक है, फ्री, क्वालिटी और सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। उन्होंने अनअकैडमी की ऐप बनाई। शुरुआत में बगी थी, क्रैश करती थी, पर स्टूडेंट्स उससे प्यार करने लगे क्योंकि वो समझने लग गए थे, और ये प्लेटफॉर्म सच में उनका ये लेवल अप कर रहा था। 2016 तक उन्हें मिला अपना पहला फंडिंग चेक, $5 लाख। ज़्यादा नहीं था, पर सपना जिंदा रखने के लिए काफ़ी था। 2017 से 2020 तक ग्रोथ ने टर्बो मोड ले लिया। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कल्चर बूम कर रहा था, और अनअकैडमी उस वेव को राइड कर रहा था। वो सिर्फ पढ़ाने नहीं लगे, वो एक नई कैटेगरी बना रहे थे, एजुकेटर इन्फ्लुएंसर्स। उनके प्लेटफॉर्म के जो टीचर्स थे वो भी इन्फ्लुएंसर्स बन गए। और फिर आया कोविड-19, सब कुछ बंद हो गया, पर अनअकैडमी उसके लिए रेडी था। 2020 से लेकर 2021 तक अनअकैडमी ने $860 मिलियन से ज़्यादा पैसे रेज किए। फेसबुक, सिकोया, सॉफ्टबैंक सब ऑन बोर्ड हो गए, और वैल्यूएशन पहुंच गई $3.44 बिलियन तक। पर जैसे जैसे पैसे आए, वैसे वैसे उनके लॉसेस भी बढ़ने लगे। FY21 में 1500 करोड़ का लॉस। FY24 तक कुछ इंप्रूव हुआ, बट स्टिल प्रॉफिट्स का कहीं नामो निशान नहीं। क्या अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म था या एक कुआं जिसमें आप सिर्फ पैसे डालते जाओ बट रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन सब पूछने लगे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, और जब प्रेशर बढ़ता है तब फाउंडर्स क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं, और अनअकैडमी ने सबसे बड़ा गैम्बल लिया। 2021 में अनअकैडमी एक $3.44 बिलियन का एड्यूटेक जायंट था। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स और सिलिकॉन वैली का फुल सपोर्ट था उनके पीछे। पर सिर्फ 3 साल बाद सब कुछ बदल गया। एक्विजिशंस में प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हिल गया, और फाउंडर्स का अनएक्सपेक्टेड एग्जिट। ये है अनएक्सपेक्टेड की कहानी का दूसरा हिस्सा। अनअकैडमी ने अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए जो बहुत स्टार्टअप्स अक्वायर किए थे, जैसे वाईफाई स्टडी, प्रेप लैडर, कोड शेफ, काफ़ी लंबी लिस्ट थी। हर एक्विजिशन एक नया प्रॉमिस लेके आया था, पर इंटीग्रेशन में बहुत चैलेंजेस हुई। एक तरफ था ग्रोथ का प्रेशर, और दूसरी तरफ थे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या ये एक्सपेंसिव स्ट्रैटेजी सही थी? 2018 से 2021 के बीच अनअकैडमी ने बहुत सारे स्टार्टअप्स अक्वायर किए थे, और इन सारे स्टार्टअप्स के एक्विजिशन का गोल सिर्फ एक था, नया मार्केट कैप्चर करना। पर हर नई टीम के साथ आए थे नए नए चैलेंजेस, और इस तरह की टेक्निकल इंटीग्रेशंस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। डिफरेंट वर्क कल्चर्स, ओवरलैपिंग प्रोडक्ट्स और इंटीग्रेशन इश्यूज ने इंटरनल टेंशंस को काफ़ी बढ़ा दिया था। ऑनलाइन सक्सेस के बाद अनअकैडमी ने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी शुरू किए थे। कोटा, दिल्ली, मुंबई, हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाने शुरू किया। इनिशियल रिस्पॉन्स पॉजिटिव था, पर ऑफलाइन मॉडल में हाई ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं और मार्जिन्स बहुत ही कम, जिसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत चैलेंज होने लग गया।
2022 से 2024 के बीच ग्लोबल एडटेक सेक्टर बहुत कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए और फंड रेजिंग मार्केट बहुत ही टाइट हो गई। अनअकैडमी की वैल्यूएशन में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया। मार्केट रूमर्स तो इस तरफ कहते थे कि एलन इंस्टीट्यूट के साथ उनकी डिस्कशन चल रही थी एक्विजिशन के बारे में, पर डील फाइनलाइज नहीं हुई। एलन इंस्टीट्यूट एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ऑल इंडिया आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जिसने कोटा से ओरिजिनेट किया है और अब उसका ऑल इंडिया प्रेजेंस है। एलन इंस्टीट्यूशन के साथ उनका $800 मिलियन की एक्विजिशन डील की बात हुई थी। उनकी डिस्कशंस चल रहे थे, पर फाइनल अग्रीमेंट हो नहीं पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन डिसएग्रीमेंट्स और स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट। गौरव मुंजाल ने पब्लिकली तो इन रूमर्स को डिनाई किया, पर इनसाइडर्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। मई 2025 में को फाउंडर्स गौरव मुंजाल, रोमन सैनी और हिमेश सिंह, इन तीनों ने एक साथ कंपनी से अपना एग्जिट अनाउंस किया और ये एसेंशियली एक एरा का एंड है। ये इन्होंने खुद तो कंपनी से एग्जिट कर लिया, बट एक नए सीईओ को अपॉइंट किया है जो कंपनी के ऑपरेशन गोइंग फॉरवर्ड मैनेज करेगा। उन्होंने अपना पर्सनल फोकस एक नए वेंचर एयरलोन पे कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया, जो एक लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और सुमित जैन, जो ग्राफी के को फाउंडर हैं, उन्होंने अनअकैडमी के सीईओ का रोल संभाला। फाउंडर्स का एग्जिट, नया लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक पिवट्स, अनअकैडमी अब ऐसे एक नए फेज में एंटर कर रहा है। बट क्या ये ट्रांजिशन सक्सेसफुल होगा? और क्या फाउंडर्स का कंपनी छोड़ना ये एक सही डिसीजन है कंपनी के लिए, या सिर्फ एक उनका एक पर्सनल डिसीजन है, वो अपने पर्सनल स्टार्टअप का ग्रोथ के लिए वो लोग देख रहे हैं? क्या ये सही है या गलत? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ये अभी सवाल ये है कि क्या अनअकैडमी के पास जो कैश रिजर्व्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑफलाइन प्रेजेंस है, इसके दम पर वो अभी भी कंटिन्यू कर पाएगा? बिकॉज जो ओरिजिनल विजनरीज थे, उनके बिना क्या ये कंपनी अपना जो पोटेंशियल था, अपना ग्रोथ एस्पिरेशंस थे, क्या वो वापस ले आ पाएगी? या फिर ये एक और एग्जाम्पल बन जाएगा बायजू की तरह, एक ऐसा स्टार्टअप जो अपने ग्रोथ के प्रेशर में आके अपनी आइडेंटिटी ही कंप्लीटली खो बैठा। अनअकैडमी ने करोड़ों बच्चों को सिखाया है, पर शायद उसका सबसे बड़ा लेसन यही था खुद जो स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए, कि ग्रोथ तो इम्पोर्टेंट है, पर सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो इसे शेयर करें अपने दूसरे फाउंडर दोस्तों के साथ, और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि अनअकैडमी के फाउंडर्स का स्टार्टअप छोड़ना ये एक सही मूव है या गलत? और अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज कर रहे हैं तो कमेंट्स में वाली लिंक ज़रूर देखना, जहाँ पे आप इन्वेस्टर से सीख पाओगे कि एग्जैक्टली वो स्टार्टअप्स में देख क्या रहे हैं। तो सी